जोट ड्रैगन की बुराई और उसकी शक्तियों का खुलासा होता है, जिससे लोग भयभीत रहते हैं। हर बार जब वह जागता है, तब तबाही मचती है। हीरो के माता पिता, जो शक्तिशाली जादूगर रहे हैं, ने जोत को सील करने के लिए एक योजना बनाई थी। उनके बलिदान के परिणामस्वरूप हीरो का जन्म हुआ। हीरो की परवरिश और उसके प्रतिशोध की खोज इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह अपने परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हीरो की यात्रा में उसके माता पिता के बलिदान की कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। उन्होंने ड्रैगन को खत्म करने के लिए अपनी जान दी, परंतु उनका प्रयास विफल हो गया। जुरू, जो हीरो का शिक्षक है, उसे सिखा रहा है और उसकी ताकत को पुनः प्राप्त करने में मदद कर रहा है। वह हमेशा हीरो को अपने कौशल में सुधारने के लिए प्रेरित करता है। नुको, एक धूर्त व्यापारी, युद्ध की तैयारी कर रहा है और हीरो को अपनी योजनाओं के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जाती है। वह हीरो के खिलाफ कई चालें चलने की योजना बना रहा है। जब नायक को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। उसके साथी उसकी मदद के लिए योजना बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही शारू नायक की मदद करने के लिए चिंतित है। उसकी जादुई मिरर की विफलता उसे और भी मानसिक तनाव में डाल रही है। नायक और उसके साथी एक खतरनाक पक्षी से बचने के लिए जंगल में रात बिताने का निर्णय लेते हैं। यह निर्णय उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। डॉक्टर नैनो के आविष्कार के दौरान एक हरा ओर्क और 3 पुरुषों का विलय एक भयानक प्राणी में हो जाता है, जिससे नई चुनौतियां उत्पन्न होती है। हीरो, जो हालात में उलझा हुआ है, नुको से ग्रैंड ट्रॉय की वापसी की मांग करता है, लेकिन नैनो उसे बताता है कि यह वस्तु उसके पास है। जब हीरो बंधा होता है, तो डॉक्टर उसे जहर देने का सुझाव देते हैं, जिससे वह सारो से फिर से मिलने की कोशिश करता है। शुरुआत में नुको और एरन के बीच संवाद से यह स्पष्ट होता है कि हीरो के पास दागन का दिल है। नुको पहले इस जानकारी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी एरन को महत्वपूर्ण वस्तु देता है। हीरो और उसके साथियों को एक विशाल छाया के हमले का सामना करना पड़ता है, जिससे गांव में अराजकता फैल जाती है। यह छाया वास्तव में डॉ. बहारा की एक रचना होती है, जिससे हीरो को खतरा महसूस होता है। हीरो अपनी ड्रैगन शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन इसके चलते उसके दोस्तों को भी खतरा होता है। उसकी शक्ति का प्रभाव इतना अधिक होता है कि इससे सभी दर्पण टूट जाते हैं और जेरू को चोट लगती है। हीरो अपनी भावनाओं से जूझता है और मास्टर थियो से अपने माता पिता की मदद न करने के बारे में सवाल करता है। यह क्षण तनावपूर्ण और महत्वपूर्ण साबित होता है। मास्टर थियो हीरो को जादुई प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे उसे अपने ड्रैगन रूप को समझने में सहायता मिल सके। यह यात्रा आत्मखोज का एक अनिवार्य हिस्सा है। जुरू और मास्टर थियो के बीच संवाद में यह स्पष्ट होता है कि हीरो की असली प्रतिभा जादू में है, न कि तलवारबाजी में। यह उनके प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। नानबो की योजनाएं और उनकी शक्ति के इर्द गिर्द घेरा कसता जा रहा है। वह अपने नियंत्रण में सभी जादुई शक्तियों का एकत्रीकरण कर रहा है, जिससे युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। सादो और हीरो के बीच के रिश्ते में तनाव बढ़ता है, जब सादो अपने अतीत के रहस्यों को उजागर करती है। हीरो की नाराजगी और सादो की सहायता की भावना के बीच एक संघर्ष होता है। ग्रुप की एकजुटता और साहस का परीक्षण होता है, जब वे नानबो के महल में पहुंचते हैं। उन्हें न केवल अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना है, बल्कि अपने दोस्तों को भी बचाना है। डॉक्टर बजारा ने नुको के हमले को रोकने के लिए हीरो को बचाने की कोशिश की, लेकिन नुको ने उसे आसानी से पराजित कर दिया। हीरो ने अपने दिल की ताकत से नुको का सामना किया और उसकी आक्रमण को रोका, जो उसकी धैर्य और साहस का प्रतीक है। हीरो ने सदो को जीवन देने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया, जिससे उसे फिर से जीवित करने में मदद मिली।